हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी दवा के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि आपके यूटीआई यानी कि यूरिन से संबंधित दवा है। आपके पेशाब में अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको गठिया रोग की प्रॉब्लम है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या फिर आपको स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आपके पेशाब करने के बाद आपको जलन महसूस होती है, तो इन सब समस्याओं के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसे आप कैसे लेंगे, यानी कैसे उसका सेवन करना है और उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, बताएंगे पूरा आपको इस वीडियो में। अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दें, उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए जिसको इस सिरप की ज़रूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट अल्कासॉल सिरप से। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अल्कासॉल एक पर्टिकुलर ब्रांड है। इसके और भी प्रकार के ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे सेटॉल के नाम से उपलब्ध है, या फिर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट प्लेन के नाम से उपलब्ध है, या फिर अल्कासॉल के नाम से उपलब्ध है, या हो सकता है कि आपने देखा हो कि एमिल का एक सिरप आता है, नीरी कैटेगरी की दवा होती है। मैं आपको इस प्रोडक्ट को नज़दीक से दिखा दे रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। देखने में कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है। बेसिकली ये जो इस समय पे हमारे पास ये सिरप उपलब्ध है, ये 100 ml का सिरप है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि एक शुगर फ्री सिरप होता है, यानी अगर आप हाइपर ग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तब भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन की और इसका ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक में डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। ये एक ऐसे प्रकार की दवा होती है जो कि आपके यूटीआई से संबंधित होती है, यानी अगर आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपको यूरिन संबंधित कोई भी परेशानी है, आपको यूरिन थोड़े थोड़े समय पे पास आउट करने जाना पड़ता हो, यानी आपको टॉयलेट बहुत कम कम समय पे लगती हो, आपको टॉयलेट करने के बाद जलन महसूस होती हो, या हो सकता है कि आपका जो टॉयलेट एरिया हो वो हमेशा जलन सा महसूस करता हो, आपको जो टॉयलेट है बहुत रुक रुक के हो रही है, आपको पथरी की प्रॉब्लम यानी स्टोन की प्रॉब्लम है जो कि किडनी में है, या फिर आप एक गाउट रोग से परेशान हैं, यानी कि आप गठिया रोग से परेशान हैं, आपका जो यूरिक एसिड है वो बढ़ा हुआ है, आपके गांठों में सूजन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इन सब कंडीशन में आप इस दवा डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट यानी अल्कासॉल ब्रांड की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाएं आपको इन सभी परेशानियों में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी और आपकी जो ये परेशानियां हैं धीरे धीरे आपको ठीक होती नजर आएगी। बेसिकली एक एल्कलाइजर फॉर्म की दवा होती है। एल्कलाइजर एक ऐसी दवाएं होती हैं जो कि आपके यूरिन का जो पीएच होता है, जो कि एसिडिक पीएच हो चुका होता है, यानी अम्लीय हो चुका होता है आपका यूरिन, क्योंकि जो आपका यूटीआई फंक्शन होता है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो आपका यूरिन होता है यानी जो आपका मूत्र होता है वो लगातार कंसंट्रेट यानी गाढ़ा होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो अम्लीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खट्टा होता चला जाता है, जिसकी वजह से जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको जलन से महसूस होती है, या फिर स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो खुजली से महसूस होती है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। इन सब परेशानियों से ये एक अल्कलाइजर फॉर्म में काम करता है, यानी कि जो आपका यूरिन होता है उसे क्षारीय फॉर्म में बदल देता है, उसकी कंसंट्रेशन को यानी उसकी सांद्रता को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो ये समस्या होती है वो सब दूर हो जाती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होगा। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 80 साल के बीच में है और आपको बताई गई समस्याओं में से कोई भी परेशानी है, तो आप इस सिरप का प्रयोग दिन में 2 से लेकर 3 बार 10-10 ml यानी 30 ml दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी इस सिरप का प्रयोग करें तो इसको हमेशा डाइल्यूट कर लें, मतलब कि इस सिरप को लेने के साथ आप कम से कम 1 लीटर से लेकर आधा लीटर पानी में इसे डाइल्यूट करें, 2 से 3 ढक्कन डाल लें, उसके बाद उस पानी को पिए। इस दवा को सीधा ना पीकर पानी में मिलाकर ही पीना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आपकी उम्र 7 साल से लेकर 15 साल के बीच या 18 साल के बीच में है तो आप इस सिरप का प्रयोग दिन में 5 से लेकर 12 ml तक या 17 ml तक कर सकते हैं। दिन में जो लेने की विधि होगी वो आप 3 बार डिवाइड कर सुबह दोपहर शाम 5-5 ml ले सकते हैं। लेने की विधि वही होगी कि आप इसको कंसंट्रेट फॉर्म से सीधा डाइल्यूट कर लें, यानी इसे पानी में मिला लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसका प्रयोग ना करें। अगर आपके बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में है तो वहाँ पे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की और वो क्या सावधानियां होंगी जो आपको बरतनी होगी। तो सबसे पहले कि अगर आप इस सिरप को लेते हैं तो आपको डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या हो सकता है आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो जाए, या आपको हल्का चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपका बीपी थोड़े समय के लिए डाउन हो जाए।
तो ये सब इसके नॉर्मल सिम्टम है जो आपको इसके लेने के बाद दिखाई पड़ सकते हैं। और ये जो सिरप है इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपको बताई गई समस्याओं में से कोई भी दिक्कत है तो इस सिरप का प्रयोग आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये एक एल्कलाइजर फॉर्म का सिरप होता है जो प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता है। अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं यानी हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज में आपकी शुगर है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तब भी इस सिरप का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस सिरप का प्रयोग करने से पहले आप कुछ खाना खा लें, उसके बाद इस सिरप का प्रयोग करें, अन्यथा जो इसका एक्शन होगा बहुत फास्टली होगा और आपके यूरिनेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। तो ये रहा आज हमारा वीडियो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के बारे में और पर्टिकुलर सिरप अल्कोहल के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस सिरप अल्कोहल डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट के बारे में बताया गया है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको इस बताई गई समस्याओं में से कोई भी परेशानी है तो आप मार्केट से इस सिरप को परचेज करेंगे, लेकर आएंगे और बताए गए अनुसार ही इसका प्रयोग करेंगे, आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि जो दवाएं बताई जाती हैं, जो भी डोजेज बताए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, यानी मानक डोज होती है। कभी भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए जिनको परेशानी है और वो यूरिन प्रॉब्लम से काफी दिनों से परेशान है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।